नमस्कार दोस्तों। आज 15 अक्टूबर 2024 है। तो जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो मेंस आम्फा राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना। तो मेंस आम्फा राइटिंग के अंतर्गत हम 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा जीएस पेपर सेकंड का रहेगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों तथा कार्यों का क्या करिए, परीक्षण करिए। देखिए इसको बहुत आसान शब्दों में लिखा जा सकता है। आपको क्वेश्चन आंसर से पहले जो क्वेश्चन पढ़ेंगे बिल्कुल घबराना नहीं है, आंसर अपने आप आपका दिमाग में बनता चला जाएगा। पहले आपको इंट्रो देख लेना है, 3-4 लाइन में लिखना है। उसके बाद आप 2 लाइनों में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद आपको बाटी लिखना है, बाटी में आपको डायग्राम वगैरह बना देने। कोई योजना है भारत सरकार की तो योजना लिख देना, कोई प्लान है तो प्लान लिख देना। और उसके सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव बाद में क्या हो जाएगा, आपका कंक्लूजन होगा। बस आंसर आपका खत्म। कुछ नहीं है, डायग्राम नहीं है, केवल बाटी आप अच्छे से लिख दो और काम खत्म कर दो। ठीक है, ये 7 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। तो 7 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चनों को करना होता है, कोई यही वो क्वेश्चन नहीं रहते हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं। तो देखिए जैसे मानवाधिकार आयोग है, तो मैंने एक लाइन में बता दिया। मानवाधिकार आयोग वैसे बहुत रटा रटाया है कि मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, आयु 3 साल 70, कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं। एग्जामिनर खुद होशियार है, आपको केवल मेन थोड़ा बता देना है। देखो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। यानी मानवाधिकार संरक्षण 1993 का गठन किया गया। और ये आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ये मैंने लिखा है कितने साल कार्यकाल है, 3 साल या 70 साल, मतलब 2006 में अमेंडमेंट किया गया, उसको रहने दो। अब इसमें डायरेक्ट हमारा जो पूछा जा रहा है, हमें ये ध्यान रखना है इसकी शक्तियों तथा कार्यों के बारे में बताना है बस। तो इसकी जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे आपने देखा आयोग की शक्तियाँ क्या होती हैं। मानवाधिकार से संबंधित कोई भी मामला हो, ये आप समझिए, मानवाधिकार से संबंधित कोई भी मामला हो, उसको क्या कर सकता है, ये देख सकता है। मानव के अधिकारों से हनन हो, आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है कभी भी, और वहाँ की जो बंदियाँ हैं उनके बारे में बोल सकता है, निरीक्षण करने का सुझाव दे सकता है। ये सब चीज़ें रहती है। अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी साफ सफाई के बारे में भी बोल सकता है। बहुत सारे आपने देखा होगा आता है। आयोग जो है ना, मीडिया आयोग, जो प्रकाशनों का मीडिया का सेमिनारों या अन्य माध्यमों से समाज के भीतर मानवाधिकारों की जागरूकता फैला रख सकता है। उसके बाद आयोग के पास आपने देखा होगा दीवानी मामले की शक्तियां प्राप्त हैं। कौन से मामले की शक्तियां प्राप्त है, दीवानी मामले की। और आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, आपके राष्ट्रपति को सौंपता है। बस इतना लिख दीजिए, कॉमन हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है, लास्ट में आपको क्या लिखना है, आयोग संविधान या किसी अन्य कानून मानवाधिकार संरक्षण हेतु प्रदान किए जाते हैं। अब इस प्रकार कह सकते हैं मानवाधिकार आयोग अपने उद्देश्यों के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट नहीं मैंने लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। वहाँ पर आपको 7 मिनट मिलेगा भैया मेरे, 7 मिनट। अगर आपने पेन भी रख दिया तो आपको एक क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा। ठीक है, पढ़िए तुरंत उसका आंसर करिए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा जीएस पेपर फर्स्ट का है। जीएस पेपर फर्स्ट में ये 15/10/2024 15 तारीख है। भूमि अवतलन आपने देखा होगा सबसे दुनिया भर में एक आम घटना बन गई है। भूमि अवतलन की घटना के पीछे कारकों तथा मानव जीवन के उनके प्रभावों का वर्णन करिए। क्लियर हो गया। अब इसमें देख लीजिए आप लोग, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है भूमि अवतलन है क्या, तो भूमि अवतलन एक भूगर्भीय घटना है। ठीक है ना। आपने देखा होगा ये प्रश्न पूछा क्यों गया था, क्योंकि हाल ही में अभी आपके उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में जो जोशी मठ है, जोशी मठ में, ठीक है ना, उत्तराखंड में जोशी मठ में आपने देखा होगा कुछ मकानों के मध्य में क्या हुआ था, भूस्खलन की संभावनाएं हुई थी। तो उसी के बारे में, इसमें कई सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। एक आपका प्राकृतिक कारण होता है और आपका एक आपका कृत्रिम कारण यानी कि मानव निर्मित कारण होता है। तो प्राकृतिक कारण जैसे भूगर्भ, बादल फटने से अचानक एक जगह पर पहाड़ है और पहाड़ों में आपके बारिश हो गई, इकट्ठा हो गई, तो वहाँ से भूस्खलन हो जाता है। भूजल में वृद्धि हो गई तो यहाँ पे दरार वगैरह पड़ जाती है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, कटक द्वारा क्या होता है, प्लेट टेक्टानिक हो गया। मेन सबसे बड़ा क्या होता है, प्लेट टेक्टानिक क्रिया द्वारा भूकंप का क्या हो जाता है, आपने देखा भूस्खलन होता है। पर्वतों में जल का स्थिर होना, ये सभी प्राकृतिक कारण में आ जाते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित कारण कौन कौन से हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, किसके बारे में बात कर रहा है, भूमि अवतलन के बारे में। अब इसमें जो प्राकृतिक कारण है वो कौन कौन से कारण माने जा सकते हैं, जैसे परमाणु परीक्षण कर दिया, हाल ही माना जा रहा है ईरान ने भी कर लिया है, तो यहाँ पर पृथ्वी का विचलन होता है। बांध का निर्माण हो गया, खनन निर्माण हो गया, भूमि जल का दोहन हो गया, अंदर से पूरा पानी निकाल लिया तो पृथ्वी धंस जाती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, जैसे पहाड़ों पर रोड या निर्माण बनाना, यहाँ पे आपने देखा पहाड़ों पर यहाँ से बना दिया गया, काट करके पहाड़ों यहाँ से पूरा स्खलन हो जाता है, ये चीज़ आती हैं। आदि भूस्खलन की समस्याएं आती हैं। अब आपने देखा होगा कौन कौन से कारण रहते हैं, मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नष्ट हो जाना, घरों आजीविकाओं की संपत्ति का नष्ट होना, ये सभी कारण क्या रहते हैं, आपके भूमि अवतरण के रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जीएस पेपर सेकंड का है ये भी 15 अक्टूबर है। भारतीय न्यायपालिका का केस प्रबंधन तथा शेड्यूलिंग अभ्यास न्याय वितरण प्रणाली में देरी का प्राथमिक कारण। आपने देखा होगा, कहते हैं ना, एक कोर्ट केस फंस गया तो वो लंबे समय तक जिंदा आदमी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर भी केस चलता रहता है। ये सब कॉमन चीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं को हमें अपने शब्दों में लिखना होता है। एक चीज़ आप ये समझिए, आंसर राइटिंग कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, बस आपको रेगुलर करना रहेगा। तो आप रेगुलर के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या तो इसको डेली आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि भारतीय न्यायपालिका में जो डेली होता है तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं एक थोड़ा शब्दों में एक लाइन में आपको बता दिया कि जो भारतीय न्यायपालिका है ना, आपने ध्यान दिया होगा, जो भारतीय न्यायपालिका भारतीय शासन व्यवस्था का कैसा आधार स्तंभ है, तीसरा आधार स्तंभ है। समझ रहे हो ना, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी अब अदालतों की देरी के मुद्दे में क्या किया था, अभी हाईलाइट किया था कि भैया जो अदालत में कोई भी केस होता है वो कैसा जाता है, बहुत लेट हो जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा भारत में जो एकीकृत न्यायपालिका है, भारत में एकीकृत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है ना, परंतु न्याय वितरण प्रणाली में इसको देरी के निम्न कारण है। जैसे केस के बारे में सही मैनेजमेंट का अभाव होता है, मतलब केस अगर गया तो पहली बात तो उसका सही मैनेजमेंट ही नहीं है, किसके पास केस जाएगा किसके पास नहीं जाएगा, ये कारण आते हैं। दूसरे नंबर में आपने ध्यान दिया होगा, केस की डेट को आगे बढ़ाते रहने से सही जानकारी का अभाव नहीं है, तो वकील क्या करते हैं, केस की डेटें आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी एक पक्ष शामिल हो गया तो कभी दूसरे पक्ष नहीं शामिल रहता है। उसके बाद तीसरा देखा जाता है, गवाहों के अभाव में केस को आगे बढ़ा दिया जाता है। क्लियर हो गया, गवाहों जैसे नहीं है, गवाह पहुँचते नहीं है, कोई मुवक्किल नहीं पहुँचा तो आपने देख लिया कि क्या होता है, गवाह मिलते नहीं है। जजों की कमी अलग से एक आता है कि भारत में जो जज है उनकी कमी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी केसों में लेट लपेट होता है, ठीक। और अगर इनको सुधार कर लिया जाए तो इनको न्याय प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी जज के पास कोई समय जाता है तो पहले तो न्यायाधीशों को उस केस की टाइम लिमिट दे देना कि भैया हम इतने दिनों में ये कोर्स को समाप्त कर देंगे। केस का सही मैनेजमेंट करना, ये नहीं कि वकील ने कहा सर डेट बढ़ा दीजिए तो वो हिसाब से बढ़ा दिया गया। जजों की संख्या में वृद्धि की जाए, जजों को ट्रांसफ़र कर रोक, बहुत सारे जज होते हैं, जैसे इस केस को हैंडल किया बाद में इसका ट्रांसफ़र हो गया, तो यही परेशानी रहती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि न्यायपालिका के सकारात्मक सुधार और तकनीक सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्याय वितरण पर कमी ला सकते हैं। देखिए आंसर राइटिंग बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है और इसमें बिल्कुल माइंड मैपिंग होना चाहिए आपको, कि वही लिखना है, आपका इंट्रो बॉडी और आपका कंक्लूजन हो जाता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।